वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। देखिए बेटा, सबसे पहले इफ़ यू थिंक अबाउट कॉमर्स थिंक ब्राइट फ्यूचर। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद बेटा मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ और कुछ बच्चों की डिमांड पे, क्योंकि बेटा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि 12th की वीडियोस लगातार बनानी पड़ रही हैं, क्योंकि बेटा उनका बोर्ड है, ठीक है ना, और अभी तो आप लोगों का एडमिशन तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी डिमांड है तो वीडियोस आज के बाद कंटिन्यूस आती रहेंगी, ठीक। उससे पहले बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस को एक बार रिवीजन करें, क्योंकि बेटा सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है तो रिवीजन मस्ट है, ठीक है। आज बेटा हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे जो कि बेटा अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। एक तरह से मान लीजिए बेटा बिल्कुल नींव है अकाउंटेंसी की, ठीक है। तो अच्छे समझना बेटा, इसी पे सारी की सारी जनरल एंट्रीज प्रिपेयर्ड होंगी। अगर ये समझ में नहीं आएंगे बेटा तो जनरल एंट्रीज नहीं बनेंगे, और जनरल एंट्री नहीं बनेंगी तो लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा ट्रायल नहीं बनेगा, ट्रायल नहीं बनेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा। क्लियर है? कुल मिला के कहने का मतलब है पूरी अकाउंट का कुछ नहीं होने वाला इसके बिना, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट जानने से पहले कि पर्सन कौन है। मैं आपसे बोलूं कि बेटा हु इज पर्सन, आपके मन में सोच के आया होगा क्या बेवकूफ़ पने की क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या बेवकूफ़ पने क्वेश्चन, व्हाट इज पर्सन, हम नहीं जानते पर्सन, क्या तुम पर्सन नहीं हो? हाँ बेटा मैं हूँ पर्सन, आप भी हो एक पर्सन, ठीक है ना। लेकिन अकाउंटिंग में पर्सन की थोड़ी सी डेफिनेशन कुछ और हो जाती है, कोई और भी जुड़ जाता है जिसको हम पर्सन कहते हैं, लेकिन वैसे वो पर्सन नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अकाउंटिंग के तौर पे उसे भी पर्सन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, आपकी स्क्रीन पे जैसे दे रखा है, इन अकाउंटिंग हु इज पर्सन। चलिए, तो जब तक कुछ आता है स्क्रीन पे तो हम और कुछ बातें कर लेते हैं। क्या बातें? जैसे मैंने आपको बताया बेटा, पिछला रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया लगता है, समझ में नहीं आता, तो बेटा कहीं मेरे में कोई कमी नहीं है, कमी बस ये है कि आप थोड़ा सा ये टाइम जो गैप हो गया बीच में वीडियोस आने के बीच में, इसमें आप थोड़ा सा भूल गए पुराना। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। देखिए, अ पर्सन इज अ समवन दैट कैन होल्ड एसेट्स इन इट्स ओन नेम। एक इंसान, एक पर्सन वो है जो कि अपने खुद के नाम में एसेट्स को होल्ड कर सकता है। जैसे मैं, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है। कैसे पता? दिखाओ कैसे आपका घर है। क्योंकि बेटा इसके पेपर, इसका जो ओनर है, इसका जो पोजीशनशिप है, जो इसकी ओनरशिप है बेटा, वो मेरे नाम में है, ठीक है ना। तो बेटा जिसके भी नाम में कोई भी एसेट्स होल्ड हो सकता है वो एक इंसान है। आगे, बोरो इन इट्स ओन नेम। कह रहा बेटा बोरो इन इट्स ओन नेम, कोई बंदा अपने नाम से कर्जा ले सकता है। मैंने बैंक से लोन लिया तो लोन किसके नाम पे लिया? पड़ोसी के? क्या अपने डॉग के नाम पे? नहीं बेटा, मैंने अपने नाम पे, तो मैं एक इंसान हूं। आगे, कैन सू इन इट्स नेम। बेटा कोई भी बंदा अपने नाम से किसी पे केस कर सकता है। एक आदमी ने भाई साहब मुझे ठग लिया, मैंने उस पर केस कर दिया, या मैंने किसी आदमी को ठग लिया तो मेरे पे केस हो गया। यानी कह रहा बेटा कैन सू इन इट्स नेम एंड कैन बी स्यूड इन इट्स नेम, यानी आप पर कोई आपके नाम से केस कर सकता है और आप भी उस पर अपने नाम से केस कर सकते हो। तो यानी एक ऐसा कोई भी बंदा जो अपने नाम में एसेट रख सकता है, जो अपने नाम से बोरो कर सकता है, जो अपने नाम से केस कर सकता है, जिसके नाम में केस हो सकता है, वो इंसान है। क्लियर है? तो अकाउंटिंग के तौर पे एक और चीज़ है जिसमें ये सारी खूबियां होती हैं, वो अपने नाम में एसेट्स होल्ड कर सकता है, वो कहने का मतलब है बोरो कर सकता है, उसके नाम में केस हो सकता है, और वो अपने नाम से केस भी कर सकता है। कौन? कंपनीज। सुना है कंपनीज के बारे में? किंगफिशर कंपनी कर्जा ले लिया, कर्जे में फंस गए। कई सारी ऐसी कंपनीज जो कि बेटा कर्जा ले लेती हैं, भाग जाती हैं। कंपनी खुद कर्जा ले लेती है अपने नाम से कर्जा। आपने कई बार सुना होगा वहाँ पे भाई साहब वो टाटा कंपनी ने जगह खरीद ली है, उनकी फैक्ट्री लगेगी। किसने खरीद ली? टाटा कंपनी ने।
तो टाटा कंपनी है ना, अपने नाम से ज़मीन खरीद रही है। रिलायंस की भाई साहब बिल्डिंग है, रिलायंस की प्रॉपर्टी है वो। तो बेटा ये रिलायंस कौन है? रिलायंस कोई इंसान, मतलब वैसा इंसान नहीं है, फिजिकली इंसान नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसके नाम में एसेट्स हैं, वो अपने नाम से बोरो कर रहा है। देखा होगा नेस्ले में अभी कुछ साल पहले कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी मैगी में, है ना, कुछ बेटा उसमें केमिकल वगैरह की मात्रा ज़्यादा थी, जिस पे बेटा मैगी पे नेस्ले कंपनी पे केस कर दिया लोगों ने, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या है? यानी उसके नाम में केस हो रहा है। हाँ बेटा, तो अपने नाम से केस भी कर सकते हो आप। तो बेटा कंपनीज के पास भी ये फीचर्स अवेलेबल होते हैं, कंपनी में भी ये फीचर्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए कंपनी भी इंसान कहलाती है अकाउंटिंग में। बात समझ में आई? तो आगे हम देखते हैं। दस वी कैन से पर्सन इट इज नॉट नेसेसरी अ ह्यूमन। जरूरी नहीं है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि पर्सन का मतलब कोई ह्यूमन हो, ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, कि भैया हाँ खून है इसके अंदर, ये मांस का बना हुआ है तो ये इंसान है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आ ह्यूमन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर नॉन ह्यूमन। कह रहा बेटा, कह रहा है, क्या कह रहा है आप देखो, फिर से देखो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर नॉन ह्यूमन एंटिटीज। इसमें और भी नॉन ह्यूमन एंटिटीज होती हैं, लाइक फर्म्स, जैसे फर्म्स, और मैंने आपको बताया लाइक कंपनीज, ठीक है ना, एन अकाउंट ऑफ एनी सच पर्सन। कह रहा बेटा इनमें से किसी के भी अकाउंट, किसी पर्टिकुलर फिजिकली इंडिविजुअल के अकाउंट, किसी भी कंपनी के अकाउंट, किसी भी फर्म्स के अकाउंट क्या कहलाते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। बात क्लियर है? समझ में आई? तो यानी आपको ये वाली बात समझ में अच्छे से आई होगी। यानी पर्सन ऐसा नहीं, अकाउंटिंग फॉर्म में ऐसा नहीं होता कि हम और तुम ही ये पर्सन है, कंपनीज फर्म्स ये भी पर्सन होती हैं, ठीक है। हमारे तुम्हारे और कंपनीज के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं हम पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं हम, अब हमको अच्छे से समझ में आने वाला है। हाँ वो एग्जाम्पल भी है, रुको, एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल्स आर क्रेडिटर, जैसे क्रेडिटर आपको पता होगा, क्रेडिटर एक इंसान है, क्रेडिटर बिल्कुल एक इंसान है। डेटर जिसने हमसे कर्जा ले लिया, जो हमारा कर्जदार बन गया, दैट इज डेटर। जिससे हमने कुछ कर्जा ले लिया, दैट इज क्रेडिटर। तो ये सब इंसान ही तो भाई, बताओ। बिल्कुल, मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया, बैंक मेरी कौन होगी? जस्ट लाइक अ क्रेडिटर। तो लेकिन बैंक कोई इंसान तो नहीं है, कोई हाड़ मांस का इंसान तो नहीं है, कोई हड्डियां नहीं है उसके, कोई मांस नहीं है, ब्लड नहीं है, लेकिन बेटा एक कंपनी तो है, बैंकिंग कंपनी है वो, तो बेटा वो एक इंसान है, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स मतलब ये क्या होता है? ये टॉपिक बेटा आपको बिजनेस में समझ में आने वाला है। ये कंपनीज में होते हैं, कंपनीज में बेटा जो लोग शेयर खरीदते हैं बेटा वो शेयर होल्डर हो जाते हैं। कैसे खरीदे जाते हैं सर, हमें कुछ बताओ। देखो बेटा, अगर मैं भी बताने बैठ गया तो हमारा ये टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। बिजनेस की अगर वीडियो आई तो बिल्कुल उसमें क्लियर करेंगे, नहीं तो फिर मिलेंगे जब क्लियर करेंगे, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। किसकी? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए, पहला पर्सनल अकाउंट। हम बताएंगे। कौन बताएगा? हम बताएंगे। क्या बताओगे सर? पर्सनल अकाउंट वो होता है जो भी किसी पर्सन का अकाउंट होता है, जैसे इंडिविजुअल, कोई फर्म, कोई कंपनी, इनका कोई भी अकाउंट होता है तो ये पर्सनल अकाउंट होता है। आपको कैसे पता बेटा? आपको कैसे पता? सही चीज बताओ, आपको कैसे पता? हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में आपने पढ़ाया था ना, हु इज पर्सन, हमने वहां पे देख लिया। बेटा चीटिंग करते हो तुम, लेकिन आपने बिल्कुल सही दिमाग दौड़ाया बेटा। वही बिल्कुल क्या है बेटा? वही है पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। चलिए अब आ गया, देखो आपके सामने आ गया बिल्कुल। पर्सनल अकाउंट आर अकाउंट्स और पर्सन, ये अकाउंट होते हैं या कोई पर्सन होते हैं। इन अदर वर्ड्स द अकाउंट्स विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, एक ऐसा अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, फर्म से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है, और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो ज़्यादा बताने वाली बात नहीं, आपको पिछली स्लाइड में क्लियर हो चुका है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा क्या बेटा?
रियल अकाउंट क्या होता है जानते हैं। दिस अकाउंट इज यूज फॉर थिंग्स, ये थिंग्स के लिए यूज होता है, चीज़ों के लिए यूज होता है। जैसे मैं बताऊं तो जैसे कोई भी थिंग जिसको हम टच कर सकें, है ना, मतलब जैसे क्या बोलूं, कोई भी एसेट्स, बिल्डिंग इज अ थिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग हो, फर्नीचर, मशीनरी, इनके लिए यूज होता है, ठीक है। दैट इज एसेट्स ऑफ द कंपनी, हम कह सकते हैं किसके लिए, कंपनी के एसेट्स के लिए। दैट इज, अब एसेट्स चाहे वो टेंजिबल हो और चाहे वो इनटेंजिबल हो। आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था व्हाट इज टेंजिबल, हाँ, व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स और व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है, मैंने आपको समझाया था ना। तो यानी जब भी किसी एसेट्स की बात आएगी, चाहे फिर वो टेंजिबल एसेट्स की बात हो या फिर बेटा वो इनटेंजिबल एसेट्स की बात हो, हम क्या बात करेंगे कि ये कौन से अकाउंट की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसकी, वन एंड ओनली रियल अकाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा, हटो तो सही, हट रहा हूँ, हल्ला क्यों मच रहा भाई, हट तो गया। अब देखो नॉमिनल अकाउंट, देखो क्या है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, दिस अकाउंट इज यूज्ड फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेज, खर्चे, नुकसान, प्रॉफिट एंड इनकम, फायदा, इनकम, इसके लिए यूज होता है क्या, नॉमिनल अकाउंट। यानी अब मैं आपको जल्दी से रिकॉल कराता हूँ, पर्सन के लिए पर्सनल अकाउंट, पर्सन कोई सा भी हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, कोई सा भी। थिंग्स, दैट इज एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कुछ भी, कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना। उसके बाद हटो तो सही, हट गया। लो, क्या देखना चाह रहे हो, हम देखना चाह रहे हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसके लिए, एक्सपेंसेस, लॉसेज, प्रॉफिट, गेन्स। क्लियर है, प्रॉफिट, गेन, एक्सपेंस, लॉसेज। यहाँ बेटा कौन सा अकाउंट के रूल अप्लाई होंगे, रूल अभी आने वाले रूल अभी आएंगे। यानी मैं चलो ऐसे बात कर लेता हूँ, एक्सपेंसेस, लॉसेज, प्रॉफिट एंड गेन्स की बात आती है तो नॉमिनल अकाउंट, थिंग्स की बात आती है तो रियल अकाउंट, पर्सन की बात आती है तो पर्सनल अकाउंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। अभी करी तो है, ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं, बेसिक, मजबूत, अंबुजा सीमेंट। चलिए, हाँ, क्या कह रहा भाई, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट कितनी तरह के होते हैं, तो बेटा ये 3 तरह के होते हैं। पहला है आपके सामने नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्या बेटा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, इसके बाद कौन सा है भाई, हाँ, इसके एग्जाम्पल बताओ। इसके एग्जाम्पल जैसे राजेश, सुरेश तो हमारे भैया का नाम है, तो बेटा तुम्हारे भैया भी तो एक नेचुरल पर्सन है, फ्लैश ब्लड इसके बने हुए हैं। आगे गप्पू किसका नाम होता है सर, अरे बेटा ऐसे ही लिख दिया, हमारे मोहल्ले में रहता है गप्पू, बड़ी गप्पे हाँकता है, तो वो भी एक इंसान है। राहुल हमारा दोस्त है भाई। ठीक है, चलिए, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल में गैस करो, अंदाजा लगाओ, तुक्का नहीं मारो, अंदाजा लगाओ, सोच समझ के लगाओ। आर्टिफिशियल जैसे कंपनीज, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस। हाँ बेटा बिल्कुल सही, क्या अंदाजा मारते हो यार। जैसे बेटा टाटा लिमिटेड, महिंद्रा का पूरा नाम बेटा महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, कुछ भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। हाँ बेटा, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थर्ड है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये नहीं समझ में आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए मेरे साथ देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर अकाउंट्स
विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मान लीजिए बेटा हमने किसी बंदे से कोई काम करा लिया, किसी एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ काम किया, पूरे महीने काम कर दिया, मंथ हो गया, मैंने अभी इसकी सैलरी पे नहीं करी, तो बेटा ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। मैं आपको ये सब कुछ सिखा चुका हूँ, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज एक्रूड, सब सिखा चुका हूँ। तो बेटा एक बात सुनो, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसकी बाकी है? उन बंदों की जिनकी हमने सैलरी भी पे नहीं करी। तो बेटा या तो कोई एक बंदा होगा या कुछ गिने चुने 3-4 एम्प्लॉय होंगे किसी कैटेगरी के। तो यानी बेटा किसी पर्टिकुलर इंसान को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं बेटा हमने बोल दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, वो पता नहीं दुनिया में किसकी सैलरी बाकी नहीं, बेटा हमें पता लग जाता है। यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, हम उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? तो कितनी तरह के होते हैं? नेचुरल, राम श्याम, गप्पू, मोहन, ठीक है ना, आर्टिफिशियल कंपनीज, रिलायंस, विप्रो, टाटा वगैरह जो भी बैंकिंग कंपनी सब आर्टिफिशियल में आती हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जो किसी भी पर्टिकुलर इंसान को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोला ड्राइंग क्या है? ड्राइंग एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैसे? ड्राइंग क्या किसको बोलते हैं? ड्राइंग अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर। हाँ, क्या? विड्रॉन बाय द ओनर। बिल्कुल सही बात बेटा। मैंने देखो ड्राइंग सिर्फ वही होता है जो ओनर अपनी फर्म से निकालता है। ऐसा नहीं पड़ोसी ने निकाल लिया तुम्हारी फर्म से तो वो ड्राइंग नहीं। अगर आप निकालोगे तो ही ड्राइंग होगा, आप पैसा लगाओगे तो ही कैपिटल होगी। तो कैपिटल भी रिप्रेजेंटेटिव, हाँ बेटा कैपिटल भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है ना? क्लियर? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। ओके, बाय बाय। थिंक अबाउट कॉमर्स, फर्स्ट थिंक ब्राइट फ्यूचर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।